नमस्कार, मेरा नाम है अफीम हिंदुस्तानी और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जहां पर बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बारी बारी से मैं आपको बता देता हूं कि किसको कहां से मैदान में उतारा गया है। फूलपुर सीट से दीपक पटेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना के भेजा है। फूलपुर की बड़ी हाईटेक सीट है और यह माना जाता है कि यहां पर बड़ा कांटे का मुकाबला रहता है, जहां पर दीपक को यानी दीपक पटेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। साथ ही साथ आपको बता दूं कि मंझुआ से सुची स्मिता मौर्य को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी का यह भी तगड़ा दाव है, क्योंकि यहां पर मंझुआ सीट पर लगातार यह लड़ाई चली आ रही थी बीजेपी के साथ में और निषाद पार्टी के साथ में, जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। उसने कहा था कि हम यहां पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन यहां पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार सुची स्मिता मौर्य को मैदान में उतार दिया है। बड़ी खबर लगातार मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी सीट आती है कुंदरकी की। कुंदरकी वही सीट है जहां पर जियाउर रहमान बर्क यहां पर एमएलए थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, यहां पर जीते थे, लेकिन फिर वो संबल जो सीट है, संबल लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने चले गए और वहां पर फिर सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई। कुंदरकी विधानसभा से रामवीर सिंह ठाकुर को मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। और गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद पर सबकी नजर रहती है, गाजियाबाद को लेकर पेज भी फंसा हुआ था। गाजियाबाद सीट वो सीट है जो बीजेपी का गढ़ माना जाती है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीट को लेकर पशुपेश की स्थिति भी दिख रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी चाह रही थी कि यहां से यानी गाजियाबाद से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारे, लेकिन अभी तक वो बात बन नहीं पाई। अब यहां पर जो है बीजेपी की तरफ से गाजियाबाद से जो है वो संजीव शर्मा को मैदान में उतार दिया गया। बड़ी खबर लगातार मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर 7 विधानसभा सीटें जो कि उपचुनाव जहां पर होने हैं, उपचुनावों के लिए बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया। खैर की सुरेंद्र दिलेर को यहां पर टिकट दिया गया है। खैर भी उन सीटों में से एक है। गाजियाबाद और खैर की 2 सीटें बीजेपी का मजबूत किला मानी जाती हैं और इनको ढाना बहुत मुश्किल होता है, ये विरोधी पार्टियां भी कहती है। खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया। बड़ी खबर लगातार मैं आपको बता रहा हूं। कटहरी से धर्मराज को मैदान में उतारा है और करहल से अनुजेश यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगे। आपको साथ ये बता दूं कि अनुजेश यादव के साथ में इससे पहले जब चुनाव लड़ने की यहां पर करहल से बात आई थी तो किसी और कैंडिडेट का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब अनुजेश को मौका देकर बीजेपी ने नया पत्ता खेल दिया है और कटहरी से धर्मराज निषाद को मैदान में उतारा है, क्योंकि यहां पर निषादों की संख्या ज्यादा भी है, क्योंकि निषाद पार्टी जो कि संजय निषाद की पार्टी है, ये बीजेपी की जो है सहयोगी पार्टी है, बीजेपी को जो है गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ती है। तो यहां पर जो है धर्मराज निषाद को मैदान में उतारा। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी इससे पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था, लेकिन वहां पर यह बताया था कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी अपने सिंबल यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ये बात सामने आई थी। लेकिन अब बीजेपी ने जब उनके कैंडिडेट को देख लिया, उनकी लिस्ट को पहचान लिया, उसके बाद में अपने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किसने कहां पे उतारा है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, लगातार हम आपको नाम जो है वो बता रहे किस सीट से किसको मैदान में बीजेपी ने उतारा। बड़ी खबर लगातार मैं आपको बता रहा हूं। उपचुनाव को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर सरगर्मियां तेज हैं। लगातार उपचुनाव की बात की जा रही है और कैंडिडेट ये कोशिश कर रहे हैं, पार्टी ये कोशिश कर रही है कैसे वोटों को साध लिया जाए। उसी क्रम में आज 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी पार्टी ने कर दिया। 7 उम्मीदवारों का नाम मैंने आपको बता दिया कि वो 7 उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के लिए मैदान में लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियों को टक्कर देंगे। लेकिन देखना होगा कि कितना ये खरा उतर पाते हैं बीजेपी की उम्मीदों पर। फिलहाल बड़ी खबर यही कि उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव को लेकर विधानसभा की 7 सीटें जिन पर उपचुनाव होने, वहां पर बीजेपी ने अपने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, नाम का ऐलान कर दिया है।